अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज में आपका खैर मकदम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो को आखिर तक देखिए और टेस्ट हल कीजिए। उर्दू ज़बानदानी के आज के वीडियो में हम मुहावरे से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़बान का इस्तेमाल, इस टॉपिक का ये सब टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा लफ्जों का ऐसा मजमुआ जाहिरी मानी की बजाय, यानी जो हमें दिख रहा है उस मानी की बजाय मुरादी मानी लिए जाए, मुहावरा कहलाता है। मिसालें देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर चंद मुहावरे आपकी स्क्रीन पर है और उसके मानी भी है। औंधे मुंह गिरना। यहाँ पर औंधे मुंह गिरना का मतलब मुंह के बल गिरना ऐसा हमें लगता है। इसका जो असल मानी है वो औंधे मुंह गिरना, लेकिन उसका मुरादी मानी जो है वो शर्मिंदगी उठाना है। यहाँ पर ऐसे जो अल्फाज का मजमुआ जिससे जाहिरी मानी की बजाय मुरादी मानी लिए जाए उसे मुहावरे कहते हैं। आसमान सर पर उठाना यानी शोर व गुल करना, ये उसका मुरादी मानी है। आते कुल हु अल्लाह पढ़ना यानी शिद्दत की भूख लगना। तो इसी तरह से चंद यहाँ पर मुहावरे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे पॉज कर लिख सकते हैं। और भी है यहाँ पर, आप अपनी बयाज में लिख लीजिए। अब हम मिसालें देखते हैं। मुहावरा मुकम्मिल कीजिए। ईंट से डैश डैश बजाना। अगर आपको मुहावरे अच्छी तरीके से याद है तो आपको ऑप्शंस देखते बैठने की जरूरत नहीं है। ईंट से ईंट बजाना ये उसका सही जवाब है। तो ईंट जो है वो हमारा 2 नंबर के ऑप्शन पर है, इसलिए 2 नंबर का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राल टपकना। राल टपकना का क्या मतलब है? इस मुहावरे का मतलब बयान कीजिए। झूठ बोलना, मातम करना, आदत पड़ना या ललचाना। तो राल टपकना इसका मानी है ललचाना। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही है, इसलिए आपको मुहावरे याद करना और उसके मानी भी याद करना जरूरी है। अगली मिसाल देखते हैं। दर्ज झेल जुमले में किस मुहावरे का इस्तेमाल होगा बताइए। सड़क हादसे की वारदात पर पुलिस ने डैश डैश शुरू कर दी। तो यहाँ पर खाली जगह पर एक मुहावरा आएगा, वो हमें ऑप्शन में से ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1 है झूठ बोलना, दूसरा मातम करना, छानबीन करना या मुट्ठी गर्म करना। तो सड़क हादसे की वारदात पर पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी। तो ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगली मिसाल देखते हैं। नाक इस लफ्ज से बनने वाले मुहावरे को पहचानिए। यानी मुहावरे में नाक का इस्तेमाल हो। नाक इस लफ्ज का इस्तेमाल करके जो मुहावरा बनाया गया है उसे हमें पहचानना है। यहाँ पर चारों भी ऑप्शन में नाक का इस्तेमाल है, लेकिन हमें पहचानना है कि कौन सा सही है। नाक आना ये मुहावरा नहीं है। नाक रगड़ना ये मुहावरा है। नाक का कच्चा होना, नाक गिनना ये भी नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो नाक रगड़ना ये सही जवाब है। अगर हमें याद है तो ही हम ये सब कर सकते हैं, इसलिए आपको मुहावरे, उसके मानी, कहावतें, उसके मतलब ये सब मेमोराइज करना जरूरी है। इसी तरह के और भी सवालात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, उसमें है, आप उसे हल कीजिए और मश्क कीजिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।